किया है कि बजट की जो घोषणाएं थी 80% घोषणाएं अमली जामा पहन चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली प्रवास पर जाते हैं केंद्रीय नेतृत्व से अलग अलग मंत्रालय से राजस्थान की बहबूदी के लिए आवश्यक धनराशि लेकर आते हैं। पहली बार ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री जी की दिल्ली के हर प्रवास में राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का काम राजस्थान ने किया है। गरीबी मुक्त राजस्थान ये लक्ष्य रखा गया और 5000 गाँव को में बीपीएल से मुक्त करने के लिए आज जो कार्यकारी योजना बनी है उसमें संगठन और सत्ता दोनों मिलकर उनका चिन्हितीकरण करेंगे, उन गरीब लोगों का जिनको बीपीएल से ऊपर लेकर आने का लक्ष्य रखा है। एक बहस छिड़ी है राजस्थान में 1.5 वर्ष बनाम 5 वर्ष। 1.5 वर्ष में आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, राम सेतु जल नीति से लेकर राम सेतु जल जो हमारा परियोजना से लेकर यमुना जल परियोजना तक, इन सारे कामों को जिस प्रकार हाथ में लिया गया है उन कामों को निश्चित अंतराल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य भी आज रखा गया है। और एक सेवा का पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अलग अलग प्रकल्प उसमें होंगे, स्वच्छता से लेकर रक्तदान से लेकर हर दिन अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। और एक सरदार पटेल के 150वीं जयंती पर 3 दिन के अंदर हर लोकसभा में 150वीं जयंती पर कितनी यात्रा 150 किलोमीटर की संसदीय क्षेत्र में यात्रा निकलेगी। इन सारे कामों को भी किया जाएगा। और पंचायत समिति और नगर पालिका के चुनाव में, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में, आने वाले संभावित चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। और हमने आज उस स्मार्ट मीटर पर भी चर्चा की है जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में की थी। कांग्रेस ने टेंडर किया था, कांग्रेस के कार्यकाल में 5.5 लाख मीटर लगे थे। और इसके साथ साथ अतिवृष्टि में जहाँ भी जन हानि हुई है, जहाँ भी मकान गिरे हैं, जहाँ भी किसान की आधारभूत संरचनाओं की हानि हुई है, उसका शीघ्र उस सर्वे करा के उसके मुआवजे तक को ले जाने की बात हुई है। खाद और फर्टिलाइजर की पूरी उपलब्धता रहे, इस पर भी हमने चर्चा की है। एक तरह से संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर संकल्प ले लिया है कि हम राजस्थान के अवाम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर जानकारी हमारे नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी जी देंगे। मैं प्रणामी साहब से कहूँगा कि वो शेष बचे हुए विषय पर जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो राजेंद्र जी ने करीब करीब सारी बातें आप लोगों के समक्ष में रख दी हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस बात का आह्वान किया कि जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा में उसके जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको अच्छी तरह जांच करके उस विद्यालय में क्या रिपेयरिंग के काम है, क्या रेनोवेशन के काम है, वो पूरी लिस्ट बना करके देंगे। और जितने भी इस प्रकार के विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को रेनोवेट किया जाएगा। जहाँ पर नए कमरे बनाने हैं वहाँ नए कमरे बनाए जाएंगे, जहाँ नए विद्यालय बनाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे नए विद्यालय बनाए जाएंगे। और जितने भी जीर्ण शीर्ण हालत में जो विद्यालय होंगे उनको भी सही करने का काम करेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो उन्होंने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके वहाँ से भी बहुत अच्छा अमाउंट इन विद्यालयों के रख रखाव के लिए भी लेकर के आए हैं। और मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान प्रदेश में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बचेगा जो जीर्ण शीर्ण हालत में होगा। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस राजस्थान प्रदेश का विकास करेंगे, राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, राजस्थान प्रदेश को एक आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो,
चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे राइजिंग राजस्थान के माध्यम से औद्योगिकरण की बात हो, हर दिशा में, चाहे वो किसान वर्ग हो, हर वर्ग को हम आगे लेकर के जाएंगे और राजस्थान प्रदेश का हम विकास करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ आप सुन रहे थे राजेंद्र राठौर के द्वारा बताया गया और अशोक परनामी जो कि नेता हैं और उनके द्वारा बताया गया कि कैसे काम अभी किए जा रहे हैं। संगठन मजबूत नहीं होता। पिछले 2 साल में आप एक जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अगर कोई है तो मुझे बता दें, ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई तो बता दें। हम लोगों ने जन कल्याण के काम किए हैं। ऐसा कोई राजस्थान में गांव नहीं बचा जहां विकास के चिन्ह आज इस भजनलाल जी की सरकार ने छाप नहीं छोड़ी होगी। इसलिए इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पंचायतों के और नगर परिषद के पुनर्गठन का स्वीकृति राज्य सरकार ने भेज दी है। जल्दी गजट में साया हो जाएगा और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम के अनुसार ओबीसी का आरक्षण की आयोग की रिपोर्ट के बाद में चुनाव आगे बढ़ेंगे। तो हम पूरी तरह से तैयार होकर और उसी प्रकार से जीत के परचम को फहराएंगे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने कहा, मैं एक बात और आगे बढ़ा देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी 2 महीने पहले पंचायतों के उपचुनाव हुए, अभी कल भी हुए, इससे पहले भी हुए। 85 से 90% हमारे कैंडिडेट जीत के आए। कांग्रेस को जबरदस्त पछाड़ मिली। तो निश्चित रूप से आने वाले नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और पंचायतों के चुनाव में भाजपा का परचम फहरेगा और बहुत अच्छा फहरेगा। देखिए, तबादले एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं रहती। सुविधा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, उसको कभी भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, वो जब जनगणना प्रारंभ होती है तो सारी सीमाएं सील हो जाती है और जनगणना से जुड़े हुए जो अधिकारी उनके स्थानांतरण पर भी जनगणना पूर्ण होने तक पाबंदी लग जाती है। तो ये सब हमारे संज्ञान में है। निश्चित तौर पर उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है। नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली का प्रवास करके आए हैं। लगभग 1400 करोड़ रुपए की सिद्धांतिक स्वीकृति ये हमारे अलग अलग भवन मरम्मत, भवन निर्माण के लिए मिल रही है। और मैं समझता हूँ उसके साथ राज्य सरकार का खुद का बजट भी है और अन्य विधायी विकास कोष का बजट, तो उसमें उनको किसी तरह सम्मिलित करके और उनकी उत्तरदायित्व उनका रहे उसके लिए कर रहे हैं। तो वो तो बहुत छोटा बजट है, पर बाकी बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सारी मैपिंग हो रही है। अतिवृष्टि में जितना भी नुकसान हुआ है और विशेष तौर पर सरकारी संस्थाओं का जो नुकसान हुआ है, सरकारी भवनों का नुकसान हुआ है, सरकार ने मैपिंग प्रारंभ कर दिया और उसमें निश्चित कालावधि के अंदर वो ठीक किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रीति रही है। हम निश्चित अंतराल के बाद में हमारे संगठन और सत्ता आपस में मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई 1 महीना नहीं गुजरा होगा जिसके अंदर 2 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं गए होंगे। इसलिए जहां वो अपनी बैठकें कर नहीं सकते कांग्रेस के लोग, जब भी बैठक हुई, पुलिस बुलानी पड़ी, कपड़े फटे, हमारी पार्टी में सहकार और समन्वय दोनों भाव है। इसलिए हमारे सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है हमारी। नहीं, उनका एक मंच है, विधानसभा एक मंच है। विधानसभा में वो भी खुलकर अपनी बात कहते हैं, उसी में कोई गुरेज नहीं। जनप्रतिनिधि है, पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो हमने स्वराज संकल्प हमारा लिया था, उसके अंदर जो लक्ष्य रखे थे, उस समय हम लोग ही सब लोग उस लक्ष्य का निर्धारण करने वाले थे। इसलिए संगठन सर्वप्रिय है। संगठन हमारे यहाँ कार्यकर्ता का निर्माण करता है और कार्यकर्ता की भूमिका कुछ भी हो सकती है। कुछ कार्यकर्ता सरकार में रह सकते हैं, कुछ सरकार के बाहर रह सकते हैं। इसलिए सामान्य प्रक्रिया है हमारी, सामान्य बात है।